हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, तो वो इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्टरी लेक्चर इस चैप्टर का आप मान सकते हैं। मेन चैप्टर की शुरुआत अब होने वाली है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मतलब अब आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है। एसिडिक कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी कंसंट्रेशन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाने स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे यार, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? एक सिंपल सी लाइन आपको याद होनी चाहिए, दैट इज कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट क्या ऐसा है सर कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन ही होता होगा? ऐसा सीन नहीं है यार। कार्बन के अलावा उसमें और भी चीजें होती हैं। या तो हाइड्रोजन देखने को मिल जाते हैं हमें। हाइड्रोजन सर क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैनी अदर और भी उसमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके होते हैं सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम तो सुना सुना लग रहा होगा। ये क्या होता है सर? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन। विस्तार में आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है सर, इतना तो पता है। अब चूंकि हमने पढ़ा यार ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन बेस्ड है, और कार्बन क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बात सत्य है? जी हाँ सर। अगर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते होंगे वो कैसे होते होंगे सर? कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो बिना इधर उधर जाए इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करनी चाहिए कि नहीं? कोवैलेंट कंपाउंड की जितनी भी जनरल प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड मैच करेंगे। दोनों कंपाउंड कोवैलेंट है, मतलब इनका नाम अलग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस लिए बोला गया है? क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, दैट वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से लिंक किससे हुए हैं? कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट बॉन्ड से, दैट्स वाई इसको हम कोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी इसके बेसिस पे देख लीजिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, आपको दिमाग में इतना होना चाहिए। दैट्स वाई सर, दैट इज क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कोवैलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी होगा। ओके सर। और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सर इसका रीजन अब बता दीजिए, समझ नहीं आया यार। देखो कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है तो कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कंप्लीट ट्रांसफर तो हुआ नहीं है, तो चार्ज जनरेट नहीं होंगे, है ना सर? और अगर चार्ज जनरेट नहीं हुए तो कहां से आयन होंगे? आयन ही नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी भी नहीं रहेगी। समझ में आया? एक बार फिर से, कोवैलेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड? जी सर। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसका मतलब इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा। कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं तो मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इसका मतलब आयंस नहीं प्रेजेंट है, कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट शेयरिंग हुआ है। इसलिए आयंस है ही नहीं। जब आयंस ही नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं होगा। जी सर, बहुत समझ में आ गया, अच्छी बातें हैं। क्या समझ में आया? अब थोड़ी सी एक डाउट आपके दिमाग में नहीं आई है तो मैं डाल देता हूं। दैट वाज
क्या सर सत्य है कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जितने भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे? जी नहीं। जी हाँ ये दिमाग में, जी हाँ ये दिमाग में डालिए, बट जी नहीं, इसका आंसर नहीं है। वो क्या है सर, अपना ध्यान से समझिएगा। अभी इसको मिटा दूं, नोट कर लीजिए, पीपीटी मिल जाएगा, दिक्कत में उसके लिए मत लीजिए, लेक्चर नोट आपको अपलोडेड मिलेंगे। मिटा दूं, आगे बढ़ें। ओके सर, चलिए अब हम बात करते हैं क्या सर, क्या सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स, क्या सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? इज एवरी कार्बन containing compounds are organic compounds? तो आंसर है, आंसर इज नो। अब आप कहें सर नो क्यों? तो देखो यार, कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, दिख रहे हैं, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, इन सब में कार्बन कंटेन हुआ, कार्बन होता है, कार्बन कंटेन हुआ होता है नहीं, कार्बन होता है, ठीक है। अगर कार्बन है तो आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट नहीं, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो थोड़ा सा दिमाग आप यहां लगाने की कोशिश करेंगे। क्या सर कि मैंने कहा कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, बट ये भी तो कार्बन कंटेनिंग है, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जी नहीं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका रीजन क्या है सर, वाई? बिकॉज, बिकॉज यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा रीजन है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। देयर प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टी आर totally different from organic compounds, different from organic compounds। समझ में आया क्या? क्या समझे क्या? धीरे धीरे बातें समझ आ रही होंगी। एक पॉइंट था दिमाग में आया, उसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, कुछ नहीं होते हैं। क्या है सर? दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। देखिए सब में कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बट इनऑर्गेनिक है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आगे चलें जी सर, थैंक यू सर। तो मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, नोट कर लीजिए। ओके सर, थोड़ा कम टाइम अगर दे रहे हैं तो ये समझिए कि इसका पीपीटी आपको अपलोडेड मिलेगा। थोड़ा सा भाषा चेंज रहेगा, बट चीजें यही रहेंगी। भाषा मतलब समझते हैं ना, लैंग्वेज। अगली हेडिंग लगाएंगे यार, वाइटल फोर्स थ्योरी। दैट इज व्हाट, वाइटल, वाइटल विटल जो भी हो, मेरे हिसाब से तो यही है। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलती हो सकती है, और आई एम नॉट अ गूगल मैन, गलती हो सकती है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। वाइटल फोर्स थ्योरी यार, देखो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए ऑर्गेनिक बोला गया, नेचुरली, ठीक है। तो ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी, एक बिलीफ थी कि यार जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स, प्लांट से ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिकली, नेचुरली हम प्राप्त कर सकते हैं। बट इन 1821, बट इन 1828, सॉरी 1828, फ्रेडरिक होलर, कौन है सर ये?
पता चल जाएगा धीरे धीरे। फ्रेडरिक होलर मेड यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर इसमें कुछ समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहने का मतलब ये जो बिलीफ था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें हम ऑर्गेनिकली नेचुरली ही पा सकते हैं, वो बिलीफ को इन्होंने डिसप्रूव कर दिया, इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने यूरिया बना दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यूरिया हमेशा कहाँ से पाया जाता? फ्रॉम एनिमल। ये बिलीफ था कि ये एनिमल से पाया जाएगा, बट इन्होंने यूरिया बना दिया वो जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था। बाय यूजिंग अमोनियम स्पेलिंग गलत हो सकता है, साइनेट। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अमोनियम साइनेट NH4CON, दैट इज अमोनियम साइनेट। इन्होंने यूरिया बनाया जो कि ऑर्गेनिकली ही एनिमल से पाया जाता था। यूरिया यार ह्यूमन एनिमल एक्सक्रेटा है ये, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीट जो निकलता है यूरिया उसको बोलते हैं। तो ये बिलीफ था ही, सिंपल सी बात है, यूरिया तो भाई वहीं से पाया जाएगा। बट फ्रेडरिक होलर ने यूजिंग अमोनियम साइनेट NH4CON से बना दिया यूरिया। अच्छा, यूरिया का भी फार्मूला देख लीजिए। यूरिया का फार्मूला दैट इज NH2CONH2। ये है यूरिया का। थ्योरी डिस्प्रूव, बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। समझ गए सर? थ्योरी क्या थी? वही वो बिलीफ था, एक कह लो प्रथा कि यार ऐसा सीन है, हमेशा हमें नेचुरली मिल सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। बट इन्होंने कर दिया प्रूफ, इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये बन सकता है और इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया। ओके सर, विरार दूँ, आगे चलें। और भी चीज़ें हैं जाननी है, ठीक है, इसी पे लटके रहेंगे तो चलिए विरार देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यार, मैंने ये तो कहा ना कि कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब एक और चीज़ें निकल के आई, लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है देन अदर कंपाउंड्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनकी संख्या और अदर एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। आज के टाइम में लगभग 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे जा चुके हैं, ठीक है, और एवरीडे लेबोरेटरी में बहुत सारे बन भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा बन जाएंगे। 5 मिलियन अभी है, पता नहीं फिर कितना हो जाएंगे। पर इसका रीज़न क्या है यार? वाई? आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ज़्यादा क्यों है? उनमें भी वही बॉन्डिंग होती है, जो और भी एलिमेंट्स हैं वो भी जो कंपाउंड बनाते हैं वहाँ भी सेम टाइप की बॉन्डिंग होती है। तो ऐसा क्या है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर ऑफ मतलब संख्या ज़्यादा है देन अदर कंपाउंड्स? इसका रीज़न देखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। इसको लिख देता हूँ, दैट वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर्स, ऐसे बोल सकते हो, लार्ज इन नंबर देन अदर एलिमेंट्स कंपाउंड, अदर एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या ज़्यादा क्यों है? ये क्वेश्चन अराइजेस हुआ। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, इसका 2 रीज़न है। देयर आर 2 रीज़न फॉर दैट, फॉर दिस। क्या है सर? ध्यान से देखिएगा। पहला रीज़न, दैट इज कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैंने चैप्टर की शुरुआत में इवन मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, सेल्फ कॉम्बिनेशन। फिर से बताऊंगा क्योंकि समझानी है बात, अच्छे से फील करानी है। आइए फील लेते हैं। कैटेनेशन क्या थी? सेल्फ कॉम्बिनेशन मतलब खुद के साथ बॉन्ड बनाना। और ये चीज़ें कार्बन में ऐसे एक्सटेंट तक देखी जाती हैं जो और
जितने भी अदर एलिमेंट हैं वो नहीं कर पाते। हद से ज्यादा सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है। मतलब कार्बन हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन की बहुत ही अमेजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी है, ऐसे एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम का मतलब ऐसे हद तक जिस हद तक और कोई एलिमेंट नहीं जा सकता है। एक रीजन ये है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है। दूसरी, दैट इज कार्बन इज टेट्रावैलेंसी बोल रहा हूं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, विच इज क्वाइट लार्ज। भैया बाकी एलिमेंट की इतनी तो है नहीं, 3 है बट 4 नहीं। कार्बन ऐसे नहीं यूनिक है भाई, कार्बन के मास को एमयू माना गया है। ये क्या था सर? वो बातें कभी बाद में की जाएंगी। कार्बन यूनिक है, इतना ध्यान रखिए। कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब ये 4 और कार्बन से ज्वाइन हो सकता है। हाँ सर, और या फिर 4 डिफरेंट एलिमेंट से भी ज्वाइन हो सकता है। तो कार्बन 4 डिफरेंट एलिमेंट से ज्वाइन हो सकता है, तो और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे ना। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतने ज्यादा कंपाउंड बनेंगे। नंबर ऑफ कंपाउंड बढ़ रहे हैं, क्यों? ड्यू टू वैलेंसी यार, 4 वैलेंसी है कार्बन की, याद रखिएगा। तो किसको नहीं याद होता है? 2 रीजन समझ में आए, ये पूछी जाती हैं ये चीजें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों ज्यादा है। दिस पहला तो सर कैटेनेशन, सेल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में देखी जाती है ऐसे एक्सट्रीम तक जहां तक और कोई एलिमेंट नहीं दिखा पाता। वहीं पर कार्बन एक टेट्रावैलेंट है। सर एक्सट्रीम आप बोल तो रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि कितना एक्सट्रीम तक। तो समझो यार, जो कार्बन की सेल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है वो 100 तक है। मतलब सर 100 कार्बन एटम ज्वाइन कर सकता है ये कार्बन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लंबी चेन बना सकता है इस एक्सट्रीम तक। थोड़ा सा दिखाता है प्रॉपर्टी सेल्फ कॉम्बिनेशन की, दैट इज सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन दिखाता है, बट उसके मैं लिखना नहीं चाहूंगा। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा सा चेंजेस। क्यों सिलिकॉन को नहीं बोला जाता है, ऐसे सुन लीजिए कि सिलिकॉन की जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो इस एक्सट्रीम तक नहीं है। ओनली 7 to 8 सिलिकॉन एटम ज्वाइन हो पाते हैं, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है। इसके लिए उसके न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस अंदर होता है, चाहे साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर होते हैं उनको अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। दैट्स वाई जब बड़े हो जाते हैं तो स्टेबिलिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो 8 से 7 सिलिकॉन एटम ही ज्वाइन हो पाते हैं, बाकी क्या होंगे? ब्रोकन, या कह सकते हो टूट जाते हैं किसी प्रकार। बट कार्बन एटम की साइज बहुत छोटी होती है। मैंने बताया था शुरू ही लेक्चर में कि कार्बन की साइज बहुत कम है, और साइज कम है तो न्यूक्लियस जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ बहुत अच्छे से खींचे हुए होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिल जाता है। दैट्स वाई ये 100 कार्बन एटम तो ज्वाइन कर लेता है और वो स्टेबल भी रहता है। इसीलिए भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते। समझ में आया? थोड़ा बहुत लेक्चर है इसमें, बट चीज़ें सही हैं। ठीक है, आगे चलें। मिटा दूँ सेल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। एक अगली बात मैं बताता हूँ, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार सीबीएसई पूछा है भैया, अब ये मुझे नहीं पता है डेट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं बातें बताई जाती हैं ना, मिटा दें। ओके सर, चलिए हर एक चीज समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, आ जाइए। मैं बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ ब्रांच की। मैंने बताया ना लॉन्ग ब्रांच बनाता है कार्बन, तो वो टाइप्स ऑफ ब्रांच मतलब एक टाइप का ब्रांच नहीं बनाता है, टाइप्स ऑफ ब्रांच। ब्रांच नहीं है यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दैट इज टाइप ऑफ चेन। टाइप ऑफ चेन। कार्बन कार्बन सेल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी से एक लंबी चेन बनाता है, और वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सर स्ट्रेट चेन, पहला है सर स्ट्रेट चेन। दूसरा है ब्रांच्ड, नाम से पता चल जाएगा
ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और तीसरा है रिंग। कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच होकर स्ट्रेट बनाएंगे इस तरह, ठीक है। तो ये एक क्या है, स्ट्रेट चेन है। वहीं पर ब्रांच चेन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ब्रांच की तरह दिख रहा है। ब्रांच मतलब एक एक ऊपर एक नीचे, इधर दाएं बाएं, ब्रांच, ठीक है। वहीं पर रिंग, एक रिंग बन रहा होगा कुछ इस प्रकार, ये एक रिंग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन एटम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, चेन तो बना रहे हैं बट शेप के हिसाब से चेन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन बन रही है तो स्ट्रेट चेन हो गया। यहाँ पर ब्रांच बन रहे हैं, ऊपर नीचे भी लगे हुए हैं कार्बन एटम, तो ब्रांच बोलते हैं। धीरे धीरे समझिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिंग रिंग एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, एक रिंग बना रहे हैं, ठीक है। रिंग यार अंगूठी वाली रिंग नहीं है ये, बस समझ में आया जी सर। आगे चलें, क्या कहते हैं उसको, मिटार दूं। सब कुछ बढ़िया जी सर, बातें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं। यार अगली हेडिंग लगाएंगे, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं, अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरल से हैं, आप बहुत जगह सुने होंगे। पहला तो हमारा वही फेमस हाइड्रोकार्बन, ये टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन। दूसरा दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्या सही है, कीटोन। फिर अल्कोहल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है सर, क्या सर, दैट इज ऑर्गेनिक, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड। एंड लास्ट वन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन ये क्या होता है, जानेंगे जानेंगे, हर एक चीज़ें जानेंगे, विस्तार में सबको पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी हम हाइड्रोकार्बन को डील करते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एल्केन, चीजें बताई जाएंगी आराम से, मेरी बात सुनिए। अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन को लेके चल रहे हैं। अभी जो एक सीरीज है कि हाइड्रोकार्बन है पहले, फिर हम नेमिंग करेंगे हाइड्रोकार्बन का। नेमिंग करने के बाद फिर हम जब फंक्शनल ग्रुप उस नेमिंग में ऐड करेंगे, तब हम जाके एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दीज आर फंक्शनल ग्रुप। सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे सीखिए, बातें समझ में आएंगी, ठीक है। एक ही बात सब कुछ नहीं सीखा जाता है। तो अभी चलें हाइड्रोकार्बन पे, बढ़िया से हेडिंग लगाएंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। मिटा दूँ, लिख लिए होंगे, ओके सर, राइट। हाइड्रोकार्बन, आराम आराम से। हाइड्रोकार्बन, यार हाइड्रोकार्बन मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds which contains only carbon and hydrogen। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो। यहाँ पर हम ओनली यहाँ लिख दिया हूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभी मैंने बताया शुरुआत में ही, दैट इज हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर की बात करूं, दैट इज इथेन, ठीक है, मेथेन, प्रोपाइन एटसेट्रा। मैं तो ढेर सारा लिख सकता हूं। आप कह रहे होंगे सर आपने नाम तो लिख दिया, बट हाउ कैन आई बिलीव दैट इट इज अ हाइड्रोकार्बन। मैं कह रहा हूं देख भैया, अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज C2H6, दैट इज CH4,
दैट इज C3H4। अब यहाँ पर नजरें गड़ाइए, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक हाइड्रोकार्बन। क्यों सर? क्योंकि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो देख भैया क्या दिख रहा है तुझे? दिख रहा है आपको? कार्बन और हाइड्रोजन ही है बस इसमें। तो इसका मतलब ये एक हाइड्रोकार्बन हुआ कि नहीं? कार्बन कंटेनिंग कार्बन बेस्ड कंपाउंड, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हुआ। सब कुछ प्रूफ दे दिए हैं। अब आगे चलें। हाइड्रोकार्बन, ठीक है सर। यार हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है पेट्रोलियम, दैट इज क्रूड ऑयल। ये चीजें बस एक इंफॉर्मेशन की तौर पे लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट सोर्स इज हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंट सोर्स इज पेट्रोलियम। उसमें जो कंपाउंड्स हम पाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, दैट इज क्रूड ऑयल। समझ में आया? चीजें आसान हो जाएंगी, ध्यान से देखिए और सब कुछ खत्म। आगे चलें, क्लासिफाई करते हैं हाइड्रोकार्बन को बढ़िया बढ़िया से। मिटा दूं। ओके सर, चलिए। आई होप कि नोट कर चुके होंगे, और अगर नहीं किए तो रिवाइंड कीजिए। और अगर उतना भी नहीं करने का मन कर रहा है, जो भी थोड़ा आलसी लोग हैं, उनके लिए मैं पीपीटी भी अपलोड कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है यार, मेरी वेबसाइट नहीं बनी हुई है, टाइम आएगा यार बना देंगे उसको भी। फिलहाल टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ जस्ट लेक्चर अपलोड होने के बाद। तो इफ़ यू वांट कि इस लेक्चर का नोट्स आपको मिल जाए, लेक्चर नोट्स कह लीजिए, ठीक है, वो चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और रही बात क्वेश्चन सॉल्विंग, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ अवेलेबल कर रहा हूँ। चीज़ें एक बैग नहीं होती हैं, टाइम लगता है, ठीक है, फ्लो में आने की। आइए हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है सर, सही बना है जी सर। पहला है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और दूसरा है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक एक को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से, कंसंट्रेशन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होंगे ही भैया, दोज हाइड्रोकार्बन which contains only single covalent bond. Single covalent bond. सर ये क्या था? समझ में आएगा, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे CH4 दैट इज मीथेन। अब स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे CH देखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, चारों क्या है? सिंगल। ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सर ये कोवलेंट कैसे? अरे कोवलेंट है भैया, इतना तो पता है ना, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मैंने बताया था। हाँ वो याद है सर, भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है भैया। सैचुरेटेड, अब देखो जैसे और एग्जांपल ले लें, इथेन क्या होता है सर? C2H6, H ये अलग है भैया। देखिए स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, हर जगह आपको क्या सिंगल बॉन्ड दिख रहा है क्या? जी सर, तो ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मीथेन, इथेन, इसलिए इसको अल्कीन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो नोन एज अल्कीन। देखिए एन मैच कर रहा है सर, ये मैच कर रहा है, इससे क्या सीखना है? इसे सीखेंगे हम IPSC नेमिंग में, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, ये चीज़ें अभी नहीं, बाद में सीखने वाली हैं, हम सिखाएंगे, आपको समझ आएंगे, बिना समझाए कहीं जाने वाले नहीं हैं। ध्यान दीजिए, इनको हम अल्केन भी बोलते हैं। अल्केन एक ऐसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज है जिसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, वो सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ही अटैच हुए होते हैं, इसलिए इनको अल्केन बोला जाता है। जी सर,
इतनी बातें समझ आ गई। अब यहाँ पर एक और बात जान लीजिए, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ दिस। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जनरल फार्मूला का मतलब जनरली, जैसे कोई चीज जनरल, हम अल्केन को जनरली अगर ना बोलें कि जनरली इसका फार्मूला क्या देखने को मिलता है, तो हमें ये देखने को मिलता है। देखिए, अगर 1 पुट करूंगा तो CH4, 2 पुट करूंगा तो C2H6। ये जनरल फार्मूला है। N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम। चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, आपको समझ नहीं आया है तो वो बातें आगे हम समझाएंगे। अभी ये बातें जो नहीं समझ में आ रही है ना, उसको वहाँ पर पकड़ के नहीं बैठना है। जैसे मैं नहीं, अगर कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो आप रिवाइंड करिए 1 बार 2 बार, फिर नहीं समझ में आ रहा तो उसको पकड़ के मत बैठिए कि यार उसको नहीं समझ में आया तो पूरे चैप्टर में आगे नहीं बढ़ना है। उसको वहाँ छोड़िए, कमेंट कर दीजिए डाउट, मैं क्लियर करने के लिए कह लीजिए तत्पर हूँ, यहाँ पर 24 घंटे तत्पर हूँ वो मैं कर दूंगा। और अगर नहीं मुझसे हो पाया, ऐसा तो सीन नहीं बनना चाहिए, पर स्टिल अगर ऐसा सीन होता है तो आप वो चीज़ें उसको पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए। ठीक है, कोई चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि कम सोचिए, ज़्यादा नहीं, पूरा सोचिए, आधा नहीं। आ जाइए। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोज hydrocarbons which contains डबल और पे ध्यान दीजिएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स between the carbon atoms। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे बोलेंगे। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो भी हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेंगे। सर अगर दोनों हो तो भी हम उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। दोनों को बोलेंगे तो दोनों अगर साथ में प्रेजेंट है तब भी ऐसा सीन देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये थोड़ा सा बड़ा, इसको खोलने जाएंगे। अनसैचुरेटेड 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मिटा दूँ, उसको अलग से लिखेंगे, मिटा दें। चीज़ें समझ में आ गई। इसको आप अभी रहने दीजिए, इतना नोट कर लीजिए। इसको हम पढ़ते हैं अभी, इसको यहाँ लेके आते हैं। मिटा दूं, आ जाइए। मैंने कहा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी 2 प्रकार में डिवाइड करेंगे सर, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। जैसे दैट इज, अब डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं अल्कीन। अल्कीन हाइड्रोकार्बन के उस सीरीज का नाम है जिसमें जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आते हैं वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसमें कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने पिछला जो डेफिनेशन लिखा था उसमें एक लाइन थी, बिटवीन द कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें कहाँ देखना है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अब ये कुछ लोग कहेंगे सर हाइड्रोजन, भैया हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? एक तो यही बात। और मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है। आ जाइए। अल्कीन वो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जनरल फार्मूला जैसे अल्कीन का देखा वैसे इसका भी है, दैट इज CnH2n। अब यहां पर n की वैल्यू मिनिमम 2 हो सकती है। क्यों सर? अभी तो कहा यार कि कार्बन कार्बन के बीच में देखना है डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन बीच में तभी देखेंगे ना जब एटलीस्ट 2 कार्बन होंगे। तो यहां पर हम एटलीस्ट n की वैल्यू 2 रख सकते हैं। कार्बन एटम एटलीस्ट 2 होते हैं किसमें? अल्कीन में, एंड दैट इज इथीन। क्या होता है सर? इथीन। सबसे लीस्ट यही है। देखिए 2 रखें, वैल्यू रख दें इधर, कितना आ जाएगा? C2H2 × 2 दैट इज C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आइए। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। दैट इज C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ सर, अब मैंने क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको एल्कीन बोलेंगे, और वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
चीज़ें बहुत साफ हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है, जो बताया जा रहा है उसको समझिए। ज़्यादातर बच्चे जो अभी सीन ये होता है, जो ज़्यादातर डाउट में होते हैं। पहली बात तो उनको डाउट नहीं होता, मेरी बात समझिए इधर। पहली बात तो डाउट नहीं होता, क्या होता है सर वो कि ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसे नहीं सर, ये क्यों हो रहा है सर, मतलब मुझे समझ नहीं आया, आपने ऐसे कह दिया, ये तो आपकी मर्जी थोड़ी है यहाँ पर। ये जो बच्चे कहते हैं ना सर क्यों, अगर आप क्यों का जवाब ढूंढने जाएंगे ना, तो फिर आपके पेरेंट्स पूछेंगे क्यों फेल हुए, तब आप क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, वो टीचर मुझे क्यों का आंसर नहीं दिया, दैट्स वाई आई एम फेल। तो आप ये तो अपनी ज़िंदगी को नहीं बता सकते हैं ना कि मैं फेल हो गया हूँ और मुझे पैसा दे दो, मुझे स्टेबल बना दो। नहीं भैया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और सबसे आसान चीज़ अभी है पढ़ाई। मैंने बताया पहले, सबसे आसान चीज़ है पढ़ाई भाई। आपको बस एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करना है, पैसा नहीं कमाने जाना है, पढ़ाई करना है। मैं आपसे नहीं कह रहा कि शाम को आके मुझे कमा के पैसा दो, क्या आपके पिताजी ऐसे बोलते हैं? नहीं, क्योंकि वो अभी आपको पढ़ने की एज में देख पा रहे हैं और आपको पढ़ाना चाह रहे हैं सो दैट कि आप स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो कुछ भी इधर उधर का सोचते ना हुए कंसंट्रेट कीजिए। देखिए एक बात याद रखिए, दैट इज़, लोग कहते हैं कि बहुत लोग होते हैं ज्ञान देते हैं ना, खुद को नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग सोचते हैं सर हम भी कब बड़े होंगे, ये वो, बहुत सारी लोगों की थिंकिंग आती है। देखिए आपका भी टाइम आएगा, लोगों को ज्ञान देने का भी टाइम आएगा, पर वो टाइम तब आएगा जब आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो फिंगर ऑन योर लिप्स और पढ़ाई कीजिए प्लीज़। चलिए आ जाइए, अल्कीन देख लिया, सेम एज अल्कीन होता है, सॉरी अल्काइन, सेम एज अल्काइन होता है अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है सर, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा सर, इसका जनरल फार्मूला ध्यान दीजिए, CnH2n-2, इसका जनरल फार्मूला ये होता है, जैसे मैंने इसमें लिख देता हूँ, दैट इज, अब यहाँ भी एटलीस्ट 2 कार्बन एटम होने चाहिए। क्यों सर? भैया यार, कार्बन कार्बन के बीच में हमें बॉन्ड देखना है, और कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी, जब 2 कार्बन होंगे। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब, जब 2 कार्बन होंगे। तो कार्बन कार्बन 2, यानी एटलीस्ट यहाँ पर 2 कार्बन होना चाहिए। एन की वैल्यू कम से कम 2 हो सकती है। अल्कीन में एटलीस्ट वन कार्बन होना चाहिए ना। अगर एक भी कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं रह जाएगा ना भैया। जी सर, इधर आ जाए। तो मैंने रखा कि अगर मान लो वैल्यू 2 रख देता हूँ, 2 कार्बन एटम तो रखना ही पड़ेगा, 3 भी रख सकते हैं आप, एटलीस्ट मैं 1, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम वाला देख रहे हैं आप। तो C2H2 इंटू 2 - 2, दैट इज C2H, कितना हो जाएगा 2, C2H2। जैसे हमने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये हो गया स्ट्रक्चर H, ये स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रक्चर। समझ में आया? चीज़ें बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उनको बोलते हैं जिसमें अल्कीन और अल्काइन आते हैं, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, जैसे कि मैं इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज अल्किनाइन। अल्किनाइन, यहाँ पर सही से लिख देता हूँ, अल्किनाइन। अल्किनाइन कितना अच्छा नाम है ना, सही याद नहीं यार। अल्कीन और अल्काइन को मैच करके बनाया गया है अल्किनाइन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चूंकि दोनों आते हैं तो उन्हीं को ऐसे मैच करके बनाया गया। सीखने चाह रहे हैं यार, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्कीन प्लस अल्काइन, तो वही चीज एक साथ ऐसे लिख दिया गया है। ये मत, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज अल्किनाइन। समझ में आया? एक इंफॉर्मेटिव बात, दैट इज व्हाट सर, समझिए यार, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए एज इंफॉर्मेटिव बात, यहाँ लिख लीजिए, इज मोर स्टेबल देन सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन, मैं बार बार हाइड्रोजन लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा इधर उधर सोचो ना तो चला जाता है। मोर स्टेबल देन सैचुरेटेड हाइड्रोजन। अब इसका सिंपल सा एक रीजन भी बता देता हूँ कि ये सर स्टेबिलिटी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ही ज़्यादा क्यों है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यार वहाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऐसा सिंपल सा मतलब ये है कि जो जल्दी अलग अलग ना हो, मतलब कह लो अकेले ना पाए जाएं। स्टेबल वो होते हैं जो किसी के साथ बॉन्ड बना लें तो स्टेबल रहेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो तब जब ज़्यादा मानी जाती है जब वो जल्दी टूटे ना। तो यहाँ पर आप सिंगल बॉन्ड रहता है ना अल्कीन में, दैट इज सैचुरेटेड। अल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि इजिली ब्रेकेबल है, थोड़ी सी एनर्जी देते ही टूट जाएगा। और यहाँ पर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है सर, अगर आ गया हो दिमाग में तो इसका आंसर भी अपने दिमाग को दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे सर, अभी बचा है, अभी बहुत बचा है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मिला दूँ जी सर, ये याद रखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है सर। हाँ चलिए, एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया है दैट इज व्हाट सर, दैट इज, अरे यार मिट जा भैया। एक छोटा सा टॉपिक दैट इज अल्किल ग्रुप, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मतलब ऐसे ही यूं खत्म हो जाएगा। अल्किल ग्रुप भैया एक ग्रुप है ना, जैसे मैंने अल्केन लिया, हाँ सर अल्केन याद है सर, याद है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन। अब अल्केन जैसे कोई भी अल्केन ले लेता हूं मैं CH4 जो कि है मीथेन, हाँ सर मीथेन है। अब इस CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं, ध्यान से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये हो जाएगा CH3, हो जाएगा ना सर? क्या सही है क्या, समझ में आ रहा है? अब ये जो ग्रुप है ना इसको ऐसे लिखते हैं CH3 ये, CH3 ये आगे, ये क्या है वैकेंट है। अब यहां पर अगर एक निकाल देते हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं अल्किल, अल्केन को अल्किल तो मेथेन को मेथिल। ये क्या है सर, हमारा मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप। अब इसको ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, जितना अटैच करते जाएंगे वो उसी ग्रुप में आता रहेगा, CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे अटैच करते जाएंगे तो ग्रुप बनता जाएगा, दैट इज मेथिल, मतलब ग्रुप। अब अल्केन में हमने, अब इसको जनरली हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्केन है उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हो जाएगा अल्किल, और इसी को बोलते हैं अल्किल ग्रुप, जनरली अल्किल ग्रुप। और अलग अलग हम कर सकते हैं, मेथेन तो मेथिल ग्रुप, इथेन, इथेन हो गया भैया जैसे C2H6। अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C2H5 हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एथिल ग्रुप। याद रखें ये चीजें सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हम कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि यहां पर हमें मिल जाता है चीजें निकालने के लिए कम, यहाँ पर ज़्यादा बोलने के चक्कर में अल्किल ग्रुप को ही हम, सॉरी अल्केन में ही सिर्फ हम अल्किल ग्रुप प्राप्त कर सकते हैं, अल्केन में से ही हम हाइड्रोजन इजीली निकाल सकते हैं। ऑल गुड, चीज़ें समझ में आ रही हैं जी सर? चले आगे। हाँ सर, एक चीज़ ये होती है यार, क्या नाम है उसका, जनरल कॉमन नेम, क्या बोलते हैं सर, कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब इसमें जो हमने ये सब बातें की है ना, इथेन, मीथेन, इथाइन, प्रोपाइन, ये भी जो भी आपके सामने इस स्ट्रक्चर के साथ, या फिर स्ट्रक्चर नहीं लेकिन नाम आया है, ये चीज़ें IUPAC नेमिंग है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका थोड़ा सा मैं बायोडेटा अभी दे देता हूँ। देखो ये नेम है क्या, ऐसे सीन क्या होता था ना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते थे, मतलब लेबोरेटरी में, ऐसा नहीं है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए गए, जो बन जाते थे तो जैसे जो बनाया उनसे उसके नाम पे उसको रख देते थे। तो होता क्या था कि कुछ कुछ ऐसा सीन होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ कुछ और बोला जा रहा है और कहीं और पर उसको कुछ और बोला जा रहा है, तो डाउट क्रिएट होता था। ठीक है, इन की वही चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, कोई उसको किसी और नाम से बुलाता था, कोई किसी और नाम से बुलाता था। तो एक यूनियन था, इंटरनेशनल यूनियन,
उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका प्रॉपर्टी देख देख के एक नेमिंग करने का तरीका निकाल दिया कि यार आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे देखेंगे और आप तुरंत उसका नाम लिख देंगे। वो नेम हर कोई उसको वैसे ही देखेगा, क्योंकि उस जो एक मेथड था नाम लिखने का, आईपीएससी नेम, वो हर कोई देखेगा तो सेम ही लिखेगा। जिसकी वजह से क्या होता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखने के बाद हम उसका नेमिंग कर देते थे, और जब नेमिंग करते थे तो वो हमेशा सेम रहता था, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, वहाँ पर भी, जिसकी वजह से डाउट क्रिएटिंग कम हो गई। तो ये इसलिए निकाला गया और बहुत यूजफुल भी रहा। ठीक है, हर कोई अब कंपाउंड को एक ही नज़रिए से देखता है, क्योंकि यार ये एक ही मेथड है आईपीएससी नेमिंग का, बहुत यूजफुल मेथड। ठीक है, तो ये सब आईपीएससी नेमिंग, तो उसी में थोड़ा सा कॉमन नेमिंग भी आता है, मतलब कॉमनली उसको क्या बोलते हैं। वैसे अगर मैं बता दूं, जैसे कुछ है, जैसे इथीन है, अब इथीन को, ये तो आईपीएससी नेमिंग है, इसका इथाइलिन होता है, ये है कॉमन नेम। इतना ही एक मुझे याद था, देखिए कुछ बातें ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। कॉमन नेम ऐसे ही ढेर सारा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलें। अल्किल ग्रुप समझ में आया, याद रखें सिर्फ ओनली अल्केन के लिए ही एप्लीकेबल है। चलिए सर मिटा दूं। अब देखो यार, जो हमारा हाइड्रोकार्बन था ना, वो हमने अभी पढ़ा पूरा विस्तार में, बट एक और टाइप का हाइड्रोकार्बन होता है, वो किस पे सर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक और हाइड्रोकार्बन का इजाद हुआ, दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है, सेम एज हाइड्रोकार्बन, ये आराम से देखेंगे। इसको दो टाइप में डिवाइड किए हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वही चीज़ है, थोड़ा सा चेंज है इसलिए ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेम एज यहाँ पर जो जैसे हाइड्रोकार्बन हमने अभी, मैंने बताया ना चेन तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन। तो जब रिंग हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन एटम इस तरीके से होते हैं कि एक रिंग बना रहे होते हैं, तो उस हाइड्रोकार्बन को, स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, इसको निकाला गया है। अगर हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर रिंग में है तो हम उसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और वो भी दो प्रकार के होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यहाँ पर जैसे साइक्लो, इसको बोलते हैं जैसे साइक्लो एल्केन, यहाँ बोलेंगे, ठीक है, साइक्लो एल्केन, एल्केन को साइक्लो एल्केन दूसरा नाम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो गया हमारे पास साइक्लो हेक्सेन। अब याद रखिए यार, ये भी एक आईपीएससी नेमिंग है, कॉमन नेमिंग नहीं है। यहाँ पर ये साइक्लो भी वर्ड यूज किया गया है वो रिंग को बताने के लिए। ठीक है, तो आईपीएससी नेमिंग में हम सीखेंगे कि साइक्लो क्या है, चीजें बताएंगे, अगला ही लेक्चर लेके आएंगे हम। तो साइक्लो हेक्सेन यहाँ पर, ये भी एक आईपीएससी नेमिंग है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, दैट इज सी 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 सी। देखिए यहाँ पर एक, अब ऐसे बताइए तो यहाँ पर आप हेक्सागन देखने को मिल रहा होगा आपका, तो हेक्सेन है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम इसको वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, H2 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 H2, कंप्लीट है सर। ये डबल बॉन्ड नहीं है यार, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पर आ जाइए अनसैचुरेटेड। यहाँ पर अनसैचुरेटेड में यार ओनली अल्कीन देखने को मिलता है, अल्कीन यानी सिर्फ डबल बॉन्ड वाला। क्यों सर, अभी पता चल जाएगा। अब अल्कीन देखने को मिलता है यानी कि साइक्लो एल्कीन, और इसका एग्जांपल एक बहुत बेहतरीन सा, बहुत नामचीन, दैट इज बेंजीन, C6H6 देखने को मिल जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको अभी मत समझिए कि सर ये सर्कल क्यों बनाया है, ऐसे देखने को इसका और भी एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एडजेसेंट, वो बता रहा है डबल बॉन्ड। इसको खोल के लिखते हैं, दैट इज सी 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 सी। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। वैलेंसी कंप्लीट कर दूं जी सर, तो यहाँ पर ट्रिपल ट्रिपल H H H H H H C6H6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अब आप कह रहे हैं सर वो तो ठीक है, आपने कह तो दिया, बट ये अल्काइन क्यों नहीं है सर यहाँ पर? सोचो सोचो, सोच लिए एक बार, अपने दिमाग को भी काम पे लगाओ यार, लगा लिए? नहीं सर, समझ तो नहीं आ रहा है।
चलिए यहाँ देखिए यार, अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना लेगा, अल्काइन के लिए कार्बन 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। जी सर, चलो मैंने बना दिया, ये रहा है ट्रिपल बॉन्ड। वाह सर, वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नहीं प्रेजेंट हो सकता है, क्यों सर? क्योंकि यार अगर कार्बन, देखो ध्यान से देखना, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाने लगेगा तो हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, है ना सर। और अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये तो एक कार्बन ही हो गया ना, कार्बन का ही स्ट्रक्चर हो गया, कार्बन का ही फॉर्म हो गया, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं रह गया। देखो यार क्यों सर? क्योंकि यार तीसरा 3 तो एक कार्बन से, कार्बन 3 कार्बन से, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ना सर। और जो एक बॉन्ड वो बना रहा है वो कार्बन से बना रहा है, किससे बना रहा है? कार्बन से। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन 4 वैलेंसी ही तो होती है, 8 तो होती नहीं, तो 4, अरे यार देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक ऐसे यही बनेगा ना, और यहाँ पर मैंने कार्बन लगा दिया, यहाँ पर भी कार्बन लगा दिया, यही सीन है ना। तो इसकी तो वैलेंसी 4 कंप्लीट, यहाँ पर भी 4 कंप्लीट। हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे? जब हाइड्रोजन लगा ही नहीं तो हाइड्रोकार्बन ही रह गया ना। अब हाइड्रोकार्बन ही नहीं रह गया तो कंपाउंड ही नहीं रह गया ना यार। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं एग्जिस्ट करता है अल्काइन में। चीजें बताने, समझ में आया क्या था ये सब? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन ही होता है साइक्लो के केस में, साइक्लिक के केस में। साइक्लिक हाइड्रोजन कौन? जब रिंग में आ जाते हैं कार्बन, भैया जब कार्बन को रिंग में ले आए तो ऐसा सीन देखने को हमें मिल गया। समझ में आया? सब कुछ बढ़िया से एकदम, कोई चीजें इधर उधर नहीं हुई हैं, सब कुछ विस्तार में बताया गया है। अब यार देखो, इतना सब अगर आज हो गया है, कुछ ज्यादा ही हो गया हो, अब हम करने वाले हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। एकदम बढ़िया से उसके लिए तैयार रहिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। वर्ड यूज करूँगा, हाइड्रोकार्बन, अल्कीन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, आइन आइन, ये क्या होता है सब यूज होगा वहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको देख के वहाँ पर आइएगा। ज़्यादा वैसे इसमें चीज़ें नहीं यूज होंगी, बस नेमिंग यूज होगी। मतलब मैं बोलूँगा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ किस बारे में बात हो रही है, ताकि आपको डाउट ज़्यादा क्रिएट ना हो। जी सर, मज़ा आया कि नहीं? चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, ठीक है सर। तो क्या सर, तो बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।